अपने किसी भी अधिकार को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल ही फाइट करके लेना है। जो आदेश आ रहे हैं उस पे बखूबा बहुत ही मजबूती से आपके आसपास दिख रहे हैं, और जो लोग डिमांड कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो लोग आपको किस नजरिए से देख रहे हैं। उनके ये सोचने पे मजबूर हो गए थे कि आखिर ये क्या हुआ। बिना क्यूआर कोड स्कैन किए हुए ही सारे पेमेंट होने लगे। कहीं से पहले पंचायत साहब के मन में बहुत सारी चीजें आ गई थी, कहीं ये अपडेट हटा तो नहीं लिया गया, या आखिर किस कारण से अभी ये कार्य नहीं कर रहा है। दोस्तों पूरी जानकारी मैं आपको जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। दोस्तों क्यूआर कोड जो पंचायत गेटवे से पंचायत सहायक को स्कैन करके आगे बढ़ना था पेमेंट की प्रक्रिया को लेकर, इसको लेके लगातार कई सारे कंफ्यूजन फिलहाल बने थे, लेकिन इस वीडियो में सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाने वाले हैं। कई सारे कंफ्यूजन बने थे, कहीं ये वापस तो नहीं होगा, क्योंकि पहले क्यूआर कोड से कुछ दिन पेमेंट हुए, लेकिन बीच में फिर क्यूआर कोड से पेमेंट होना बंद हो गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कहीं से भी किसी के भी पत्रक देने का कोई भी असर इस पे नहीं हुआ है, और ये फिलहाल बिल्कुल ही लागू है। और ये अभी क्यों नहीं काम कर रहा है मैं आपको दिखाने वाला हूं, आगे प्रूफ भी देने वाला हूं। यह स्पष्ट हो गया है, लागू 100% है, और किसी के भी किसी भी पत्रक का कोई भी असर नहीं हुआ है इस आदेश पे। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कहीं ना कहीं सभी पंचायत सहायकों के लिए। और इस पत्र में एक चीज और क्लियर हो जा रहा है कि आखिर किस कारण से अभी ये कार्य नहीं कर रहा है। दोस्तों पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले और आप सही जानकारी से रूबरू हो सके, सही जानकारी को जान पाए और समझ पाए। दोस्तों किसी भी चीज को कहने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। इससे पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें मैं आपको बोला था कि अभी कुछ क्लियर नहीं है कि किस कारण से अभी ये क्यूआर कोड का ऑप्शन हटाया गया है। लेकिन इस अपडेट के बाद सब कुछ बिल्कुल ही क्लियर हो जाने वाला है, और आप भी कहने वाले हैं कि हाँ वास्तव में, मतलब ये जो अपडेट है, ये जो लेटर है, ये कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है कि किसी के भी लेटर का, किसी के भी दबाव का पंचायती राज निर्देशालय के 24 मई वाले जो लेटर थे, 24 मई का जो आदेश था, उस पर कहीं से भी कोई असर नहीं हुआ है। जो पंचायत सहायक क्यूआर कोड कर स्कैन करके पंचायत गेटवे का पेमेंट आगे करने वाले हैं, वो अपडेट बिल्कुल ही लागू है, और फिलहाल वो काम नहीं कर रहा है। कुछ अभी साइड में कुछ इश्यूज है, उसके कारण नहीं काम कर रहा। तो उससे पहले पंचायत सहायकों के मन में बहुत सारी चीजें आ गई थी, कहीं ये अपडेट हटा तो नहीं लिया गया, या फिर जो ग्राम प्रधान पत्रक दिए थे, जो ग्राम प्रधान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिए थे, या फिर जो ईमेल के माध्यम से पंचायती राज निर्देशालय के पास भेजे थे, उसका कोई असर तो नहीं होगा। इस कारण से बिना क्यूआर कोड स्कैन किए हुए ही सारे पेमेंट होने लगे, कहीं उसका असर तो नहीं। तो ये कहीं ना कहीं सभी के मन में ऐसी चीजें थी, और पंचायत सहायक मन ही मन ये सोचने पे मजबूर हो गए थे कि आखिर ये क्या हुआ। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जब बीच में ऐसा जो टर्बुलेंस आया ना एक, कि तुरंत से ये अपडेट आना, उसका लागू हो जाना, उस पर कार्य होने लगना, उसके बाद बीच में ये सारी अपडेट गायब हो जाना, और बीच में जो कुछ हुआ है, जो ग्राम प्रधान लोग पत्रक दिए हैं, या फिर जो राज्य कर्मचारी का जो संगठन है वो पत्रक दिया है, इसमें बहुत सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि न ही सचिव इस अपडेट से संतुष्ट है, ना ही सहायक विकास अधिकारी संतुष्ट है, और ना ही ग्राम प्रधान संतुष्ट है। लेकिन फिर भी इस अपडेट पे कोई असर नहीं हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं पंचायत सहायकों को भी अब समझ जाना चाहिए कि अगर पंचायत सहायकों के हित में कुछ आता है, तो यहाँ पे जो लोग हैं, जो कि आपके आसपास दिख रहे हैं, और जो लोग डिमांड कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो लोग आपको किस नजरिए से देख रहे हैं, उनके मन में आपके प्रति क्या विचार है, ये कहीं ना कहीं आपको समझना होगा। उस हिसाब से फिर आपको आगे कार्य करना होगा। आपका जो अधिकार दिया जा रहा है पंचायती राज निर्देशालय द्वारा, उसको अपने कर्तव्य का निर्वहन बहुत ही बेहतर तरीके से करना होगा, और फिर अपने किसी भी अधिकार को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल ही फाइट करके लेना है। जो आदेश आ रहे हैं उस पे बखूबा बहुत ही मजबूती से उस आदेश का हवाला देते हुए आप अपना कार्य बिल्कुल ही घुस के करते चले जाइए, कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे। अब देख लीजिए, ये है अपडेट आपके सामने है, कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी गाजीपुर का ये अपडेट है। समस्त ग्राम प्रधान, समस्त सचिव पंचायत व जो भी सहायक विकास अधिकारी हैं, उनको ये अपडेट गाजीपुर के जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा यहाँ पे दिया गया है। 7/6/2024 का ये लेटर है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे उक्त के संबंध में आज दिनांक 7/6/2024 को निदेशालय के निदेशक महोदय की अध्यक्षता में आहूत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपरांत व्यवस्था के अनुसार भुगतान किए जाने से संबंधित सॉफ्टवेयर सुचारू रूप से संचालित न होने के कारण, जब तक सॉफ्टवेयर सुचारू रूप से कार्य न करता है तब तक के लिए पूर्व पद्धति के अनुसार गेटवे के माध्यम से ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। मतलब जब तक
ये सारी चीज़ें बेहतर तरीके से कार्य नहीं करने लगती है, तब तक जो नॉर्मली व्यवस्था थी वैसे ही पेमेंट होंगे। लेकिन जैसे ही ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी, फिर से वैसे पेमेंट, यानी कि पंचायत से वो क्यूआर कोड स्कैन करके आगे गेटवे में जाना, ये सारी प्रक्रियाएँ फिर शुरू हो जाएँगी। इस अपडेट के अनुसार आप देख सकते हैं आपके सामने है। अतः उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि जब तक उपरोक्त सॉफ्टवेयर सुचारू रूप से संचालित नहीं होता है, तब तक आप पूर्व पद्धति के अनुसार गेटवे के माध्यम से ग्राम पंचायतों में भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करें। लेकिन जैसे ही वो चालू हो जाएगा, वो बिल्कुल लागू हो जाने वाला है, उस पे कोई भी अभी भी कोई भी असर नहीं है। ये पंचायत सहायकों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो दोस्तों ये था पूरा अपडेट। उम्मीद करेंगे आपको ये जानकारी बेहतर लगी होगी। मैं प्रयास करता हूँ कि जो भी अपडेट आए, समय से आप सभी के यहाँ पहुँचे और आप सभी लोग सही चीज़ से रूबरू हो सके, सही चीज़ को जान पाएँ और समझ पाएँ। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए दोस्तों, जय हिंद।